क्या आपको पता है, इंडिया के समुद्र किनारों की रेत में एक ऐसा खजाना छुपा है जो हमारी कंट्री को अगले सैकड़ों सालों तक पावर दे सकता है। दुनिया के बाकी देशों ने इस एलिमेंट को बेकार समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन इंडिया ने इस पर अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा दिया। आज हम बात करेंगे इंडिया की उस सीक्रेट वेपन की जिसका नाम है थोरियम। ये कोई हॉलीवुड की स्काईफाई मूवी नहीं है, ये इंडिया की रियलिटी है। तो चलिए जानते हैं इस मास्टरमाइंड प्लान के बारे में जिसने ग्लोबल सुपर पावर रेस में इंडिया को एक अलग लीग में खड़ा कर दिया है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो स्टोरी शुरू होती है 1950s में। इंडिया नया नया आजाद हुआ था और दुनिया भर में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम की रेस चल रही थी। प्रॉब्लम यह थी कि इंडिया के पास यूरेनियम ना के बराबर था। लेकिन यहाँ एंट्री होती है हमारे विजनरी जीनियस डॉक्टर होमी जे भाभा की, जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम कहा जाता है। उन्होंने देखा कि भले ही हमारे पास यूरेनियम नहीं है, लेकिन केरला, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीचेस पर मोनोजाइट सैंड में दुनिया का 25 से 30% थोरियम पड़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच था, थोरियम डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज नहीं हो सकता। ये खुद आग नहीं पकड़ता, यानी फिसाइल नहीं है। तो डॉक्टर होमी भाभा ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जो आज तक हिस्ट्री की सबसे एम्बिशियस एनर्जी स्ट्रेटेजीज में से एक मानी जाती है, द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो डॉक्टर होमी भाभा ने उन बीचेस पर सिर्फ फालतू रेत नहीं देखी, उन्होंने इंडिया का फ्यूचर देखा। ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इतना ब्रिलियंट था कि इसने एक नॉन फिसाइल एलिमेंट को अल्टीमेट पावर सोर्स बनाने का रास्ता खोल दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन तीनों स्टेजेस की। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। हमने थोड़े से अवेलेबल नेचुरल यूरेनियम से स्टार्ट किया। इसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWR में यूज किया, जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और एक मैजिकल बाय प्रोडक्ट छोड़ा जिसका नाम था प्लूटोनियम 239। ये वेस्ट नहीं था, ये हमारे नेक्स्ट स्टेज का टिकट था। स्टेज 2 में इस प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी FBRs में डाला गया। इन रिएक्टर्स का काम था फ्यूल को कंज्यूम करने से ज्यादा नया फ्यूल बनाना, जिसका प्राइम एग्जाम्पल है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। ये स्टेज बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये स्टेज 3 का गेटवे है। अब बात करते हैं स्टेज 3 की, दी थोरियम रेवोल्यूशन। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। यहाँ थोरियम 232 को रिएक्टर्स में डाला जाएगा। ये न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 233 में बदल जाएगा। ये यूरेनियम 233 फिसाइल है और एक बार ये साइकिल चल पड़ी तो ये सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर साइकिल इंडिया को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक पावर दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने कॉम्प्लेक्स प्लान की तरफ जाने की क्या जरूरत थी। हम लोग इस प्लान की तरफ इसलिए गए क्योंकि थोरियम फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है। इसमें यूरेनियम के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी है। ये इनहेरेंट सेफ्टी के साथ आता है, जिससे मेल्टडाउन का रिस्क कम होता है और इसका रेडियो एक्टिव वेस्ट भी डिस्पोज करना आसान होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाना मुश्किल है, जिससे ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन रहती है और रिजर्व्स हमारे अपने हैं, सो जीरो इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो अब सवाल ये है कि क्या हम आज करोड़ों घरों को थोरियम से रोशन कर रहे हैं? द रियलिटी चेक इज नॉट येट। लेकिन हम खाली हाथ भी नहीं बैठे हैं। इंडिया के कलपक्कम में एक यूनिक कामिनी रिएक्टर है, दुनिया का इकलौता ऐसा रिएक्टर जो थोरियम डिराइव्ड
यूरेनियम 233 फ्यूल पर चलता है। यही नहीं, बल्कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर यानी AHWR का डिजाइन कर लिया है, जो स्पेसिफिकली थोरियम के लिए बना है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। थोरियम का फ्यूल साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है, रिसर्च की कॉस्ट बहुत हाई है और हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम 233 को सेफली हैंडल करना एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। आज भी हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 3 से 4% ही न्यूक्लियर से आता है, जो मोस्टली यूरेनियम पर बेस्ड है, क्योंकि हम अभी स्टेज 2 को फुली क्रॉस करने पर डिपेंड करते हैं। आज चाइना, यूएस और नॉर्वे जैसे देश भी थोरियम पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इज कंप्लीटली यूनिक, क्योंकि हमारे पास एक डेकेड्स लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। इंडिया का थोरियम प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का एक मास्टरपीस है। जब दुनिया शॉर्ट टर्म फिक्सेस ढूंढ रही थी, इंडिया ने मल्टी डेकेड विजन चुना। हमारी फिलॉसफी सिंपल थी, जो तुम्हारे पास है उसका यूज करो और फ्यूचर के लिए बिल्ड करो। दोस्तों, इंडिया का थोरियम ड्रीम कोई मिथ नहीं है, एक एक्टिव वर्क इन प्रोग्रेस है। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं बल्कि उन्हें लीड करेगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां फ्यूल खत्म हो रहा है, इंडिया ने उस एलिमेंट को चुना जिसे सबने इग्नोर किया और उस पर अपना पूरा फ्यूचर खड़ा कर दिया। अगर आपको इंडिया के इस इनक्रेडिबल मास्टर प्लान को समझकर मजा आया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, ताकि YouTube एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और वेल रिसर्च टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।